हेलो। हेलो सर साहिब भगत जी। सत साहिब जी। सर साहिब जी हम सात संगति में तो बोल रहे जी भगत जी। कहाँ से? जी हम पानीपत से बोल रहे जी। जी बोलिए। जी मैं हमने जी 2018 में नाम लिया था जी भगत जी। जी तो जी तो हमने नाम डाल ले रखा जी। मैं वैसे मतलब वो ठीक तो है, फिर भी पूरी वो बात वो नहीं है जो करवा ले हमारा शरीर ठीक करता। एक तो एलर्जी है जी मेरा। एलर्जी है, एक सांस की बीमारी है जी। मतलब मेरा कोई चीज में बीमारी में कोई फायदा नहीं लगा जी भगत जी। 18 में नाम लिया था? हाँ जी 2018 में जी। तो नाम लेते तो फायदा होता है, परमात्मा ने बोल रखा है। हाँ जी। अब एक तो आपने नाम आपने गलत लोगों से ले लिया। अच्छा जी। नाम तो गुरुजी का ही है, लेकिन इन लोगों को देने का आदेश नहीं है जो ये गांव-गांव में बैठे हैं दुकान लेके। हाँ जी ठीक 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 गुरुजी बिल्कुल का सही कह आदेश रहे हैं नहीं आप। है। तो एक तो ये गलती हो गई। दूसरा, नाम लेने के बाद में इनके नामदान केंद्रों पे गई होंगी, आश्रमों में गई होंगी, दान धर्म भी दिया हाँ होगा। जी गए जी। तो ये जिन लोगों ने गुरुजी को जेल में बैठा दिया, उन लोगों की संगति करोगे तो लाभ होगा कहाँ से? ना जी बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। अब तो हमने 2 महीने हो गए जी जान छोड़ रखे इनके दौरे जी। तो अब एक काम करो, सबसे पहले तो सच्चाई से परिचित हो जाओ, हमारी वीडियो अच्छे से देखो। उसके अच्छा बाद जी। में मैनेजमेंट का तो सपने में भी साथ छोड़ दो। अच्छा जी। कोई कोऑर्डिनेटर है, गुरुजी का परिवार है, या ये फर्जी आश्रम है, फर्जी नामदान केंद्र है, दान धर्म देना है, जब हाँ तक जी। गुरुजी नहीं आ जाते हैं तब तक इनसे मुंह मोड़ लो बिल्कुल भी। जो से भगत यहाँ के ना भगत जी, हाँ, वो तो मुंह चढ़ा रहे इनको तो सत्संग में नहीं जाते। ये वहाँ से भी है भंडार चल रहा है, सत्संग हमारे भंडारा घर कर में लियो। है, हमारे घर में है सत्संग, टीवी पे सत्संग आता है। आश्रम में कोई गुरुजी हाँ जी। सत्संग करने आ रहे हैं क्या? हाँ जी बिल्कुल। समझाओ उनको। हम जो वहाँ देखा सर जी। हम वहाँ पे 1 घंटे का सत्संग सुनने आएंगे जाएंगे। आने जाने के समय में तो हम अपने घर पे बैठ के सुन लेंगे। हाँ जी। ये आश्रमों में इसलिए बुलाते हैं कि भगत यहाँ आएंगे तो यहाँ पे कुछ दान धर्म देंगे। हाँ धंधा करना इनको तो अपना। तो इनका तो बहन जी पीछा छोड़ो, और जो भगत बोलता है उसको बोलने दो। जिसकी जितनी बुद्धि उतना हाँ ही जी। समाये, उसका बुरा मत मानियो, अधिक कहाँ से लाए, उसको बोलने दो। और अच्छा आप जी। देखो, जब तक मैनेजमेंट का पूरी तरह से साथ नहीं छोड़ोगे तब तक तो कोई लाभ मिलेगा ही नहीं। जी भगत जी हमारे पास टच वाला फोन तो आया नहीं जी। नहीं आवे तो भी 2 टूक जवाब दो उनको, भाई गुरुजी आएंगे तब देखांगे क्या करना, क्या ना करना। तब तक हम अपनी भक्ति कर रहे हैं अपने घर बैठ के बस। हाँ जी बिल्कुल सही। और उसके बाद में इनका साथ छोड़ के फिर अपने घर पे एक बार गुरुजी को हृदय से, जो भी जाने अनजाने की गलती हुई है उसकी माफी मांगो। जो भी अच्छा आपने जो जी। गलतियां की होंगी जानबूझ के, उनकी माफी मांगो। और जो नियम हैं गुरुजी के, उन नियमों हाँ को जी। पूरा निभाओ। और जो नाम आपको मिल गया उस नाम का सही तरीके से जाप करो जो गुरुजी ने बताया है। और साथ संगत की वीडियो देखते रहो। गुरुजी को भोग लगाया कभी? हाँ जी भोग लगाते हैं जी। उस दिन तो लगाने लगे जी हम भोग। जिस दिन तो आपकी वो देखे नहीं वीडियो आपकी, हाँ उस दिन तो लगाने लगे जी। मेरी बहन का लगाया था जी वहाँ गए थे, फिर यहाँ भी लगवाया जी हमने भोग। फिर वहाँ गए थे जी हम कुछ 70 गए थे जी। जी। हम वहाँ अम्बाड़ा गए थे। चलो ठीक है, दया है उसमें परमात्मा की। अब आप जुड़े हो साथ संगति से। तो देखो बहन जी, अब कोई 5 साल का बीमार आदमी हो तो एक दिन में थोड़ी ठीक हो जाएगा हॉस्पिटल में नहीं जाते जी ही, नहीं जी। है कि जी नहीं? मेरा तो अलग है। मैनेजमेंट ने हाँ जी। आपको इतने वर्षों से आपको बिगाड़ के रख दिया, आपसे उल्टे सीधे कर्म कुकर्म करवा दिया, आपके पैसों का दुरुपयोग कर दिया। तो वो परिणाम तो भोगने थे। लेकिन अभी मालिक की दया है। आप अपना वापस मालिक से समय याचना मांग के, उन अच्छा गलतियों जी। की गुरुजी से माफी मांग के, और हाँ मैनेजमेंट से जी। पूरी तरह से मुंह मोड़ के आप अपना साथ संगति से जुड़ के मालिक की मर्यादा में रह के भक्ति करो। गुरुजी को भोग लगाओ, परमात्मा को हाँ जी। परमात्मा मानो। अपने घर से दाढ़ी मूछ वाली कबीर जी की फोटो को निकाल दो, केवल अपने गुरुजी की फोटो रखो। वो तो हटा दीजिए हमने फोटो। हटा दी तो ठीक है, दया है हाँ जी। मालिक की। 4-5 जो फोटो लगी थी ना वो तो ठीक हमने है। हटा दीजिए। हाँ तो ठीक है अब जो बहन जी, आप अपना विश्वास और मर्यादा के साथ भक्ति करो। परमात्मा धीरे धीरे ठीक भी करता फिर, अच्छा जी। है ना? अच्छा जी। फिर भगत जी जो मान ले ये भी ऑनलाइन का चल पोस्टर लगवाएगा नु लगवाएगा मेरा लड़का कुछ नहीं जी हो जाएगा लगाना, सर। कुछ नहीं हाँ लगाना। जी। ये केवल ड्रामा कर रहे हैं, पाखंड कर रहे हैं। अगर इनके हाँ जी। पाखंड में हमने साथ दे दिया तो परमात्मा 1% भी लाभ नहीं देगा बहन, ध्यान रखना। आपने 2 टूक जवाब देना पड़ेगा। हाँ भक्ति जी। मार्ग में नहीं शर्मा शर्मी नहीं काम आएगी बिल्कुल भी। मैंने क्या करूँ नहीं कहा जी। मैं कहा ये भाई हम सत्संग दिन जाने लगे। मैंने कहा था भाई मेरा टाइम नहीं लग जाने का। साफ साफ बोल दो, कुछ भी बोलो। नुको भैया मैंने नुको अच्छा। 5 साल हो गए नाम लिए हुए, तुम लोगों से जुड़े हुए। हाँ जी। 5 साल में हाँ मैंने जी। सारे काम किए, मेरे को 1 टके का लाभ नहीं। मैं क्यों लगाऊं ये पोस्टर फालतू में? इसका मतलब ड्रामा है ये। जब गुरुजी मेरे को हाँ लाभ जी। ही नहीं दे रहे, इसका मतलब गुरुजी इन चीजों से मतलब इन ड्रामों से गुरुजी प्रसन्न है ही नहीं। अनु कहा तुम तो दान नहीं करते वहाँ से उन्होंने नहीं करते जैसा थारा नाम नहीं लग रहा।
दान करो वहाँ जाएगा हमारी इतनी वो दान करने वालों की दुर्गति हुई पड़ी, वो दान करने वालों की, ज्योति पाठ करने वालों की अकाल मौत हो रही है, उनके घर में कहर टूट रहे हैं, पहले उनके तो सुख शांति कर दो। हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे जी। तुम्हारा पेट भरना चाहिए, बाकी संगत जाओ बाढ़ में। हाँ जी। तो लुका जो करमाने अरदास लगवा रहे थे ना, तो लुका पहले 2100 रुपए जोत के चढ़ाओ और 5 प्रकाश के पैसे चढ़ाओ जी, तो 15-16 हजार रुपए नुका चढ़ाएंगे, जब परमात्मा आ जाएंगे तब चढ़ाएंगे। तो फिर मैं कहने लगी, मैं भाई मारे तो जो नहीं चढ़ाने का, मान ले हम तो गरीब से, हम इतने तकड़े पे आने वाले, हम तो 100,000 रुपए एकदम चढ़ा देंगे। नुका 4 वर्ग का चढ़ा दो नुका। अब आप यूँ कहो मत ना, हम तो गरीब है, ब्योत नहीं है, सीधा सीधा बोलो ना जब आपको सच्चाई समझ में आ गई तो। हाँ जी भाई एक तो सच्चाई समझ में आएगी जी। भाई जब तक गुरुजी नहीं आ जाते तब तक एक चवन्नी भी नहीं देंगे हम तो। साफ बोलो, दोबारा आएगा नहीं हो, और आप मीठा मीठा बोलोगी तो फिर आपको परेशान करेगा। हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे। शर्मा शर्मी मत करो बहन जी, बिल्कुल भी, 2 टूक जवाब दो सीधा। तो सत्संग हुआ ना यहाँ से पानीपत में जी, तो हर बार फोन करे उनका सत्संग है, चलिए आ जाइए कविता सत्संग। कोई सत्संग नहीं बहन जी, लूटपाट है, लूटपाट है। सत्संग के बहाने भक्तों को इकट्ठा करो, बेचारों को भंडारा भी खिलाओ मत, उनको चाय बिस्कुट दे दो और सूखा सूखा दान अड़पो जी। भगत जी सत्संग खत्म होता नहीं, पहले हम पैसे गिनने बैठ जाए। यो एक तो राजकुमार भगत है जी पानीपत का, इनका तो धंधा है बहन जी। हाँ जी, इनका सारे का ऐसा हाल हो रहा है जी, सब तो पहले वो सत्संग खत्म नहीं अंदर, पहले मैं पैसे गिनने बैठ जाऊँ सारे पैसे गिनेंगे और क्या करेंगे, इनका धंधा ही है। हाँ जी। अब ये तो देखो बहन जी, संगत के ऊपर है कि संगत कब समझती है, बाकी परमात्मा जबरदस्ती आके हाथ पकड़ के दूर नहीं करेगा उनसे। मालिक ने ज्ञान दे दिया, समझना खुद में पड़ेगा। सही कह रहे भगत जी। भगत जी मैं बहुत परेशान हूँ, मैं एलर्जी ने ज्यादा परेशान कर रखी भगत जी। आप तो गुरु जी से समय याचना करो बहन जी। देखो अगर परमात्मा को प्रसन्न करोगी तो सब रोग दूर होंगे, लेकिन परमात्मा ये देखता है कि इसके अंदर अभी कोई कसक बाकी तो नहीं है मैनेजमेंट की तरफ आने जाने की। अच्छा जी। जब आपके अंदर से वो चीज परमात्मा देख लेगा कि ये बिल्कुल ज्ञान को आधार बना के चलने लग गई है और मैनेजमेंट को ये समझ चुकी है, इनकी तरफ ये सौपन में भी ध्यान नहीं करती है, तो फिर परमात्मा कुछ दया करेगा। बाकी तो मालिक बहन जी चाहे गोद में जाके बैठ जाओ, जिसके मन में छल कपट और दोष है उसको परमात्मा 1% लाभ नहीं देगा। अच्छा जी भगत जी। तो साथ संगति से जुड़ो, तो साथ संगति से ही जुड़ो, क्योंकि एक नाव की सवारी करो बहन जी। बस जी भाई हम नहीं जानते नहीं लोग कहीं भी जी मार को इन दूर होगी तो हम। हाँ साफ बोलो। हाँ जी, हमने तो पहले मकान नहीं जाने। भाई हम मान लो हम बीमार हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, अगर उस हॉस्पिटल में डॉक्टर से हमारा काम नहीं बनता है तो हम दोबारा जाते हैं क्या वहाँ पे? हाँ ना, तो मना करो इनको। अब हमारे को हो रहा कैंसर का रोग, अब हॉस्पिटल में तो चलो हम चले गए, अब डॉक्टर है नहीं तो आप कंपाउंडर से ऑपरेशन करवा लोगी क्या? नहीं जी। तो ये तो कंपाउंडर भी नहीं है, ना लाएगी ये तो। अरे हमारा डॉक्टर तो जेल में बैठा है, इन्होंने झूठे हॉस्पिटल खोल कर लोगों को लूटना शुरू कर दिया ज्योति पाठ के नाम पे। तो हम कोई मूर्ख थोड़ी है जी। पहले मैं पीछे चढ़वा नुका नहीं भाई चढ़ा भी अब तो दुकर माले मार पर के 2100 रुपए चढ़ाएगा ना जोत के मार्गल तो बात भी नहीं कर देवे, और जो से 15-15 हजार रुपए देवे उन का बात कराए आश्रम। तो इनका तो धंधा बहन जी। अब वो भगवान के साथ जो मतलब पैसे दिखाने से प्रसन्न होता है। हाँ जी। जो 15,000 दे उसको तो प्यार, और जो खाली हाथ जोड़ ले उसको दुत्कार। हाँ जी। तो फिर वो भगवान के साथ। परमात्मा तो खुद कहते हैं कि साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं। जो कोई धन का भूखा वो साधु भी नहीं। तो धन के भूखा तो ये मैनेजमेंट है, गुरुजी का परिवार है। हाँ जी। गुरुजी ने कब मांगे कि भैया तू दे मेरे को तब मैं तेरे को लाभ दूंगा? वो तो गुरुजी कहते हैं तेरी श्रद्धा है, अगर तेरी औकात है तो भाई दान धर्म कर। हाँ जी। जबरदस्ती मांगा थोड़ी गुरुजी ने, कोई पकड़ के कोई पर्ची काटी आज तक गुरुजी ने कभी? नहीं जी। तो इन पैसों की जरूरत इन लोभी लालचियों को है बहन जी, ये काटते हैं पर्चियां पकड़ के। हाँ जी। जो करनाल से बात करी थी नहीं मेरी बहन ने जी, निर्मला ने। अच्छा। हाँ जी, उनकी बहन बोल लीजिए मैं अंदर पानी पत्ता दो तो वहीं से है करनाल में। तो बढ़िया है। तो आप दोनों बहनों को परमात्मा ने काल के जाल से निकाल दिया। बढ़िया। 3 बहन है जी, हम तीनों हम सत्संग में जुड़ गए जी, हम तीनों। बढ़िया बहन जी, सभी जुड़ेंगे धीरे धीरे। जो समझदार होंगे, जिन्होंने भक्ति करनी है वो तो जुड़ जाएंगे, और जो मूर्ख हैं जिन्होंने ड्रामेबाजी में ही अपना पैर रखना है वो मरते रहेंगे ऐसे ही। बस जी, हमने तो देखो जी मालिक की जरूरत है अपने परमात्मा की। तो परमात्मा की जरूरत है तो परमात्मा आपके पास में है। मौकों का ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में। हाँ जी। घट ही में गंगा, घट ही में जमुना, घट ही में जगदीश, गुरुजी कहते हैं ना। तो घर पे आपने दरबार लगा रखा है, ज्योति जलाती हो, आरती करती हो, दंडोत करती हो, तो भैया आप गुरुजी को घर पे मानती हो तभी तो करती हो। नहीं कोई दीवारों के सामने थोड़ी हम कोई धोख लगा रहे हैं। नहीं
नहीं तो जी। जब भगवान हमारे घर पे शब्द रूप में बैठा है, हमारी हर बात को सुन रहा है, देख रहा है, हाँ जी, हाँ जी। तो बताओ फिर हमने उसी भगवान के लिए हमारे घुटने तोड़ तोड़ के वहां पे 10 किलोमीटर जाने की क्या आवश्यकता है? फिर तो हम नहीं जी, अपने घर पे बिल्कुल। भगवान मान ही रहे। अगर हम आश्रमों में जा रहे हैं कि भगवान वहां मिलेगा, तो हम तो अपने घर पे भगवान को मान ही नहीं रहे, फिर तो हम ढोंग कर रहे हैं। नुका जी, नुका भोग लगाने को तो आदेश है ही नहीं। ये तो मालिक की आगे चाय भी नहीं रखनी, ये तो टुकड़ा भी नहीं काटना। नुका है ये भगत। मैं कहने लगी तुम तो चार पर खाना खाओ और परमात्मा को तुम भोग नहीं लगा देते। नहीं, भगवान कहेगा कि ये बात की मेरे को भोग लगाओ, नालायक हो, ये तो भगत ने खुद ने विचार करना पड़ेगा। हाँ, नुका आश्रम में चाय भी नहीं रखनी भगवान के आगे, आदेश नहीं है। नुका परमात्मा का आदेश है। नुका ना तो भोग लगाना और ना परमात्मा के आगे जैसे चाहे मालिक के आगे भोग लगाना चाहिए। परमात्मा का आदेश तो ये भी है कि राजनेताओं के तलवे नहीं चाटने मंत्रियों के। फिर तुम क्यों ये केसव बन जाएगा, डोंगरच के भंडारे का इन नेताओं को क्यों जा जाके तुम इनको बुलावा दे रहे हो? ये आदेश भी तो मानो तुम गुरुजी का। गुरुजी ने कब आदेश दिया कि तुम रक्त दान करो, दे दान करो? फिर क्यों भक्तों का खून चूस रहे हो? भक्तों खून चूस रहे। जो मानने वाले आदेश है वो तो तुम मानते नहीं, और जो कोई बेचारा ज्ञान को आधार बना के गुरुजी को भगवान मान के घर पे भोग लगा रहा है, तो उसको तुम मना करते हो। बहन जी, काल के एजेंट इसलिए तो है ये, क्योंकि ये सही भक्ति नहीं करने दे रहे भक्तों को। ये खुद तो नरक में जाएंगे, अपने पीछे बेचारी भोली संगत को और लेके जाएंगे। तो जी वो भगत नहीं मारे घर आई थी। नुका लगी तू कहाँ जाओ? मैं कहा लगी मैं तो घर जाऊंगा, मैं तो परमात्मा का भोग लगाना। बिल्कुल। तो नुका भोग तो लगता ही नहीं परमात्मा का। तू तो अपना नाम खंडित कर रही, तेरे तो घर में बिगाड़ हो जाएगा। अरे भोग कैसे नहीं लगता? जब एक बात बताओ, गुरुजी कह रहे आज लग गया साहिब को भोग दिन के टुकड़े पानी का, तो क्या वो झूठा लिख दिया गुरुजी ने? आज मिलन बधाइया जी संगते भोग गुरानू लगिया, तो क्या ये झूठा लिख दिया गुरुजी ने? हाँ जी, गुरुजी ने सारी लिख रखी। नुका तुम दाढ़ी मूंछ वाली उस मरी हुई फोटो को तो तुम भोग लगा रहे हो, और गुरुजी जिंदा रूप में बैठे उसको तुम चाय का भोग लगाने से भी तुम लोग डर रहे हो। के भगत हो तुम? मालिक कहते हैं जीवित संत को पूछो, जीवित संत को। आज वो फोटो, वो दाढ़ी मूंछ वाली, वो कबीर जी के मानने जाने वाली, हमारे लिए मुर्दा है। वो मुर्दा है। हाँ जी। अरे वो दाढ़ी वाली फोटो अगर सत्संग सुनाती बरवाड़ा आश्रम में, तो खूब भोग लगाओ उसको। हाँ जी। सत्संग किसने सुनाए? एक और जी भगत जी, मैं कहने लगी था, मैं वो तो इसमें सत्संग में जोड़ दूं, मैं इसमें कुछ नहीं है, वहाँ सत्संग में जाओ, वहाँ जाओ। मैं तो नुका नहीं, वहाँ तो ना जाकर नाम खंडित हो, जो सब कर रहे हैं हम तो इस तरीके से करेंगे, और वहाँ जाकर तू तो अपना तेरा तो नाश हो जाएगा वहाँ जाकर। हाँ, कोई नहीं नुका भाई, हमारा तो नाश ही ठीक है। कम से कम मैनेजमेंट की कुसंगति से, साथ संगति में जाने से नाश होता, तो वो नाश अच्छा हमारा तो। हाँ बस, हाँ मैं तो कहते भाई हम तो हटते नहीं, हम तो बीच में जाऊंगे, हम तो भाई ये तुम जैसे भक्तों की देखा देखी में, तुम जैसे भक्तों की बातों में आके तो 650 साल पहले हमने अपने कर्म फोड़ लिए जी। अब नुके देखा देखी में चलने का मार्ग नहीं है। भगवान ने ज्ञान दे दिया और सच्चा मार्ग बता दिया, सही गलत की जानकारी बता दी। हाँ जी। भगवान के घर वाले ही सबसे ज्यादा ऐसी तैसी करते हैं संगत की, और यही करते आए आज से पहले। 650 साल पहले वो कमाल आया था परमात्मा के घर में, वो काल का दूत बन गया। धर्मदास के घर में उसका बेटा नारायण दास बन गया, गरीबदास जी के बेटे बन गए, नानक जी के बेटे बन गए काल के दूत। और तुम आज संत रामपाल जी के भाई बंधु रिश्तेदार बेटा बेटी, तुम काल के दूत आ गए। हाँ जी। और वहाँ सेवा में जाते जीव का हमारे भगत जी गए थे, सेवा में पहले गए थे जी, पाठ चल था जी। नुका है नुको भगत जी आप अपना पढ़ रहे को, मतलब आप अपनी होगा जो से की जी वहाँ जो कोई सामान मान ले पैसे दे ले, सब नहीं अपने आप उसने पढ़ रहे। हाँ, कोई नू नहीं है जो करवा ले परमात्मा के हमारे हम यहाँ से नुका वो बात नहीं है। नुका वहाँ जाकर तो सब आप अपना हो रहे बिल्कुल करेगा। अब बताओ, ये पाठ करते हैं 3 दिन का, और भक्तों को कहते हैं 1 दिन से ज्यादा नहीं रुकना। अरे 3 दिन का पाठ अगर नहीं सुनेंगे तो हमारे को लाभ कहाँ से होगा? हाँ जी। अब जब हम 3 दिन का पाठ करवा रहे, 3 दिन हमारे को तुम रुकने भी नहीं देते। 3 दिन कहाँ भगत जी, वहाँ तो ये 2 घंटे भी नहीं रुकने देंगे वहाँ तो। हाँ, तो बताओ। दो अगर 1 घंटा हो जाने बैठो ना, अभी भी लॉस मिट करवा दें नुका भाई, चलते रहो और आते जाओ भगत, चलते रहो आते रहो, कर जाओ। बस वो माता जी वाली सी धोख है, बस पैसे चढ़ाते जाओ, माथा टेकते जाओ और निकलते जाओ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ वही हाल है जी। तो बहन जी, अब आप देखो, आप लोगों को परमात्मा ने सब कुछ साफ साफ दिखा दिया है। इधर आप इधर भगवान ने आपको साथ संगति से जोड़ दिया है। अब ये मौका मत चुको, अब गलती ना करना। हाँ जी, है ना? नहीं तो देख लो आए दिन क्या हो रहा है बहन जी। आज ही वो इंदौर में वो ड्रामा चल रहा है ना, भंडारा कर रहे हैं इंदौर में। हाँ जी। अभी वहाँ पे एक सारनामी भगत था, वो हलवाई था, वो मर गया आज वहाँ पे। अच्छा जी। अब बताओ, ये हो रहा है भगवान के भंडारों में भगत मरया करते
जिंदा हुआ करते हैं। बताओ देख ये गलती कर रहे हैं ना ये यार, तो धूल में लठ लग रहा है है। बहन जी, धूल में लठ लग रहा है। जो चल रहा है वो सोच रहा है मैं सही हूँ, हाँ जी, है ना। और जो मर गया उसको जाके पूछो फिर उसने क्या गलती कर दी थी भाई। वो तो तुम्हारे सेवा ही कर रहा था वहाँ पे, वो तो लड्डू बना रहा था। वो खुद क्यों लड्डू बन गया काल का? काल का लड्डू बन गया जी। तो ऐसा ही होगा बहन जी, ऐसा ही होगा। जो समझदार होगा वो समय से पहले आ जाएगा, वरना गुरुजी ने क्या कहा था कि बेटा मेरे शरण में तो आया लेकिन साकल तुड़वा का आया। हाँ जी बिल्कुल सही कह रही है बात, सही कह रहे भगत जी। तो हम आप 4-5 साल हो गए जी आया ना, मामला तो जी खाना वो दिन तक बस इव रास्ता पाया बिल्कुल भक्ति मार्ग का। देखो जी ना तो देखो, जो अच्छी आत्मा होगी, जो परमात्मा चाहने वाली आत्मा होगी, वो भ्रमित तो हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि भगत बेचारा विश्वासी होता है, वो विश्वास कर लेता है। लेकिन यहाँ पे ठग लोग बैठे हैं उसका नाजायज फायदा उठाने के लिए। तो इन लोगों ने ठग लिया संगत को बेचारी को गुरु जी की आड़ में। तो अब आप लोग सुधरो, संभलो, परमात्मा से बार बार माफी मांगो, गुरु जी को भोग लगाओ, दाढ़ी मूछ वाली फोटो को बाहर का रास्ता दिखा दो और परमात्मा की मर्यादा में रह के भक्ति करो। नहीं जी बस हमने तो बिल्कुल जो नामदान मिला था ना वो 4 फोटो थी इसमें, उसके ऊपर तो हमने वो लगा दिया एक कार्टून था वो आकर जो ऊपर चिट्ठी थी। हाँ ठीक है, हाँ वो लगा दीजिए ऊपर। मतलब आप जो बड़ी कबीर साहिब की फोटो थी बड़ी, वो मैंने तैयार कर रख दी। हाँ ठीक है ठीक है। और वो शंका समाधान की पुस्तक मंगवाई कि नहीं मंगवाई आपने? वो तो है जी, लेकर आए थे जी काम। अच्छा, वहां से कुरुक्षेत्र से ले आए थे? हाँ जी लेकर आए थे। हाँ तो उसको पढ़ना बहन जी, उसमें सारी छोटी छोटी बातें लिखी हुई हैं जिन बातों को लेके हमारी मर्यादा टूट जाती है। हाँ जी भगत जी, लड़की ने पढ़ी थी भगत जी, मैं तो अनपढ़ हूँ, देख मेरे को तो पढ़ना नहीं आता। हाँ कोई बात नहीं, बच्चे से पढ़वा लो, किसी से भी पढ़वाओ, लेकिन वो तो भाई चाहे कोई भी पढ़ो, लेकिन जो बातें लिखी हुई है उससे अपने को जानकारी होगी। हाँ जी, है ना। हाँ जी ठीक है जी। हाँ ठीक है बहन जी। हाँ ठीक है। सत साई जय हो बंदी। सत साई।